हो गया। देखिए कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो देखिए दर्पण के ध्रुव और तथा केंद्र तक मिलाने वाली दर्पण के ध्रुव से और केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो ये वक्रता त्रिज्या जो होती है और यहाँ से यहाँ तक के दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। ध्रुव तथा फोकस के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा? फोकस दूरी। यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी एफ से सूचित करते हैं, छोटा एफ से, समझे। और यहाँ से लेकर के सी से लेके पी तक के दूरी को क्या बोलते हैं? आर, जिसे वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, समझे। तो देखिए जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाती है ना, मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, मुख्य अक्ष के अगर समांतर कोई किरण जाती है इस तरह से मान लीजिए गया, ठीक है, और मुख्य अक्ष के समांतर जाती है ना, तब वह फोकस से होकर लौटती है। कहाँ से? फोकस, ठीक है, फोकस से होकर लौटती है, समझे, फोकस से होकर लौटती है। ठीक, अब देखिए अगर कोई किरण केंद्र से होकर के जाती है, कहाँ से? केंद्र से, ठीक है, केंद्र से, तो उसी पर वापस लौट जाती है। क्या होती है? उसी पर वापस सतह से टकरा करके यहाँ से और वापस लौट जाती, गई और रिटर्न। ठीक है, समझे। अब देखिए यहाँ से किरण को हम अगर ले लिए ए बी, यहाँ से ले किरण ए, समझे, और यहाँ पे पॉइंट दिखाए बी। क्या दिखाए? बी, समझे। यहाँ पे क्या दिखाए? बी। ठीक हो गया, बी दिखाए। अब देखिए ऊपर वाला यहाँ से गया, सतह से टकराया, रिटर्न हुआ, तो बीच में ये अभिलंब का काम करेगा। क्या चीज का? तो ये कौन सा कोण? आपतन कोण। सतह से टकराया तो कौन सा कोण? आपतन कोण। आई कौन सा कोण? आपतन कोण। आई से कौन सा कोण? आर, समझे। अब देखिएगा कि एकांतर कोण हो रहा है, समझे। कहाँ पे? कहाँ पे हो रहा है एकांतर कोण? देखिएगा तो यहाँ पे देखिए आपका इस तरह से संरचना देख रहे हैं, इस तरह से जा रहा है, इस तरह से, ए है, बी है, सी है, यहाँ पे आपका कौन सा इधर जा, मान लीजिए एफ बिंदु है, तो यहाँ पे कौन सा कोण? आई है, आई है, तो यहाँ पे कौन सा कोण हो जाएगा? यह तो आइए हो जाएगा कि नहीं? अब तने कौन हो जाएगा कि नहीं? तो यह कोण आपका हो जाएगा आई, हो जाएगा ना, समझे, हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। चलिए अब इसको सिद्ध कैसे किया जाएगा, तो देखिए इतना हो गया, समझ में आया है? इतना समझ में आया? ये आपका किरण इस तरह से जाएगा, कहाँ से होकर के? फोकस से होकर के लौटेगा, और एक केंद्र से होकर के जाएगा, सतह से टकराएगा, उसी पर वापस लौट जाएगा। हो गया क्लियर। अब यहाँ से हम चलेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, निकालना है क्या? F बराबर R/2। तो देखिए परावर्तन के नियम से चलेंगे। क्या चीज के नियम से? परावर्तन के नियम से लिखेंगे। परावर्तन के नियम से, नियम से, अभी उतारना नहीं है, भाषा लिखवाना है। परावर्तन के नियम से, तो परावर्तन के नियम क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। हाँ, तो कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर, मतलब y जो है कि इस कोण के बराबर है, समझे। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या? कोण, समझे, कौन सा कोण? कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ। जहाँ पे बन रहा है वहीं पे दिखाएंगे, बी सी एफ नहीं, सी बी एफ, यह हो जाएगा सी बी एफ, समझे। बराबर हो गया, हो गया ना बराबर। देखिए बी का कोण, वही वाला कोण हो गया, ए इस तरह से है, ए यहाँ पे बी, ये हो गया, बी हो गया, और ये नीचे सी हो गया। यहाँ कौन बना? आपतन कोण आई। और फिर इस तरह से बोला गया, सी है, सी बी एफ, कौन बराबर हो जाएगा? हो रहा है ना? ये आपतन कोण परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, इतना हो गया।
ये आपका क्या है, एफ है। ठीक, कोई दिक्कत? इसको समीकरण 1 मान लिया जाए, हो गया। अब देखिएगा कि यहाँ पे हाई कोण बराबर है ना, समझे? हाई कोण बराबर हो गया, समझ गए? अब यहाँ पे एक और कोण बराबर है, एक और कोण बराबर है, कौन सा जी? तो देखिएगा, तो आपका कोण ए बी और सी, कोण ए बी सी, समझे? और फिर बराबर कोण बी सी एफ, समझे? बी सी एफ मतलब हाई वाला, बीच में जो रहेगा ना, जो बीच में रहेगा वहीं पे कोण बनता है। तो बीच में कौन है? सी, यानी कि सी पर कोण बना, समझे? और यहाँ पे बीच में कौन है? बी, तो यहाँ पे बना कोण, तो हाई कोणवा और हाई कोणवा दोनों बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इतना बराबर है? इसको समीकरण 2 मान सकते हैं। अब देखिए ए बी सी मिल जा रहा है ना, बी सी तो मिल जा रहा है। तो यहाँ पे हम इस समीकरण 1 तथा 2 से देखें तो हाई कोण क्या है? बराबर है। तो हाई कोण भी तो बराबर हो सकता है, तो कोण बी बराबर कोण सी हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तो यहाँ पे ई लिख देंगे एकांतर कोण के नियम से। कौन सा? एकांतर कोण के नियम से, एकांतर कोण के, तो ये एकांतर कोण के नियम से हाई हाई बराबर हो गया, जेड जैसा संरचना, हाई वाला बी, हाई वाला बी, एकांतर कोण के नियम से बराबर हो गया। और जब ये एकांतर कोण के नियम से बराबर हो गया तो देखिए दोनों में ए बी सी बराबर है। तो ए बी सी बराबर है, तो लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा 2 से देखेंगे तो LHS बराबर, तो RHS स्वयं बराबर है। तो LHS ABC बराबर है। तो यहाँ पे ABC बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं BCF बराबर CBF, समझे? सी वाला कौन है, यहाँ पे बी वाला कौन बराबर लिख सकते हैं कि नहीं? सी वाला कौन है, बी वाला कौन बराबर हो जाएगा। क्यों हुआ? इस समीकरण 3 बना, क्यों हुआ? तो यहाँ पे देखिए LHS ABC, बीच में बी है, तो बी वाला कौन, यहाँ भी बीच में बी है, बी वाला कौन, तो LHS सेम दोनों बराबर हो गया। तो RHS खुद ब खुद बराबर हो जाता है। RHS हाई वाला के RHS दोनों बराबर कर दिए, समझे? और जब ये बराबर हो गया तो देखिए क्या होता है, किसी त्रिभुज के अगर, समझे ना, किसी त्रिभुज के अगर 2 भुजाएं, किसी त्रिभुज के अगर 2 कोण बराबर होती है तो उसके संगत भुजा भी क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है। अब त्रिभुज क्या हो जाता है? समद्विबाहु हो जाता है। त्रिभुज क्या हो जाता है? समद्विबाहु हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे, सुनिए, कहेंगे अब 2 कोण बराबर हो गया ना, है त्रिभुजवा में, कौन सा त्रिभुज में? ऐसे है और फिर ऐसे है और फिर ऐसे है, तो सी हो गया, हाई बी हो गया और हाई एफ हो गया। तो किसी त्रिभुज के 2 भुजाएं, 2 कोण बराबर हो गया, हाई कोण सी या बी बराबर हो जा रहा है ना, सी या बी, कोण सी या बी बराबर हो जाता है। तो किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर हो जाता है, उसकी 2 भुजा बराबर हो जाता है। तो लिख देंगे किसी त्रिभुज की 2 कोण बराबर होने पर उनके संगत भुजा बराबर होंगे, संगत भुजा बराबर होंगे। और त्रिभुज क्या हो जाएगा? और त्रिभुज समद्विबाहु होगा, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है।
समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो भुजा कौन कौन बराबर, हई भुजा हई भुजा बराबर हो जाएगा। देखे दुगो कौन इसका बराबर हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है, तो हई दुगो भुजा बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो क्या लिखेंगे, कौन सा भुजा, क्या लिखेंगे, CF बराबर BF, CF बराबर CF बराबर BF। कहाँ है BF, है ना, है BF जी। CF बराबर CF लिख दिए, CF बराबर दुगो भुजा बराबर हो गया। इसको समीकरण क्या मान लिए, 4 मान लिए। 4। अब एक बात और होगा कि है, देखिए एक बात और क्या होगा आपका, जब है द्वारक छोटा हो, द्वारक छोटा हो, दर्पण है, दर्पण है, ठीक है, दर्पण है ना, ये द्वारक का मतलब है जो लंबाइया है ना, यही क्या होता है, द्वारक होता है। एक सिरा से लेकर दूसरा सिरा तक के लंबाई को क्या बोलते हैं, द्वारक। अगर द्वारक छोटा हो ना तो उस स्थिति में क्या होगा, है बिंदु बी जो है पी के अत्यंत नजदीक हो जाएगा। बिंदु बी जो है किसके नजदीक हो जाएगा, क्योंकि है देखिए द्वारक छोटा होने का मतलब ऐसे, देखिए ऐसे गया ना, ऐसे गया तो द्वारक छोटा हुआ, यहाँ पे था बी बिंदु, यहाँ पे था, और फिर द्वारक छोटा होने का मतलब है थोड़ा छोटा हो गया, और फिर मान लीजिए कि और द्वारक छोटा किए तो है गायब, अब बिंदु बी यहाँ आ गया, और द्वारक छोटा किए तो बिंदु बी यहाँ आ जाएगा, गायब। और पूरा द्वारक छोटा कर दिए तब बिंदु बी यहीं पे ना आ जाएगा। तो हई वाला रेखा यहाँ से यहाँ रेखा जो है इसी पर आके सुत जा रहा है कि नहीं, सुत जा रहा है। पहले था यहाँ, और जैसे जैसे छोट कर रहे हैं तब घसकते जा रहा है, घसकते जा रहा है, घसकते जा रहा है, आके इसी पर मिल जा रहा है। तब उस स्थिति में क्या हो जाएगा, BF बराबर क्या हो जाएगा, FB हो जाएगा कि नहीं, लगभग दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कह देंगे यदि 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 बिंदु बिंदु यदि यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो, दर्पण के द्वारक छोटा हो तो, द्वारक का मतलब क्या, जैसे जैसे घटेगा तो इसका द्वारक मतलब दुआरी, और ये ना दर्पण है, प्रकाश यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ जैसे जैसे छोट कर देंगे तब मान लीजिए अब यहाँ से गया और छोट कर देंगे तो छोट हो जाएगा, तो जाएगा कि नहीं प्रकाश। तो यही ना है, यहाँ पे द्वारक छोटा हो गया है, हई देखिए जैसे जैसे छोट करेंगे तो हई है तो घसकते जाएगा, घसकते जाएगा, घसकते जाएगा, घसकते जाएगा, आके सट जाएगा, समझे। तो आके सट जाएगा तो हई FB आके हो जाएगा किस पर, सब सुत जाएगा, PF। तो यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो, समझे, दर्पण का द्वारक छोटा हो तो आपका बिंदु P के अत्यंत निकट होगा, अत्यंत निकट होगा। उस स्थिति में कौन सा बराबर हो जाएगा, FB बराबर PF, FB बराबर भुजा हो जा रहा है कि नहीं। एक समीकरण हम लोग कहाँ माने थे कि, है ना, हाँ। तो FB बराबर क्या हो जाएगा आपका, PF बराबर क्या हो जाएगा, PF बराबर BF हो जाएगा ना। इस समीकरण क्या हो गया, 5। अब देखिए तो इस समीकरण 4 तथा 5 में देखिए तो दोनों में क्या हो जाएगा, RHS बराबर है, RHS बराबर है तो LHS खुद ब खुद बराबर हो जाएगा। तो RHS जब बराबर है तो हम यहाँ पे LHS को बराबर कर लेंगे। हाई देखिए हाई वाला बराबर है, हाई वाला बराबर है, समझे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे CF बराबर PF। तो लिखेंगे यहाँ पे नाउ कौन सा समीकरण से, समीकरण 4 तथा 5 से, समीकरण 4 तथा 5 से, समीकरण 4 तथा 5 से चले तो क्या बराबर होगा, CF बराबर PF। तो लिखेंगे CF बराबर PF,
CF बराबर PF, समझे? CF बराबर PF क्योंकि दोनों में BF PF बराबर है तो क्या हो जाएगा, CF PF के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा कि आपका दर्पण, अब चलेंगे वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। वक्रता त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक के दूरी है, C से लेकर के P तक, यहाँ तक है, देख रहे हैं। तब वक्रता त्रिज्या को R से सूचित करते हैं और वक्रता त्रिज्या R हो जाएगा, समझे? तो R अगर यहाँ से यहाँ तक निकालना चाहे, समझ रहे हैं बात, R और यहाँ से यहाँ की बात हो तो CF PF जुड़ाएगा कि नहीं? टोटल लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक है C और फिर क्या है P और बीच में क्या है आपका F, तो टोटल जुड़ाएगा कि नहीं? यहाँ से यहाँ तक क्या माने है R, तो R बराबर हम क्या लिखेंगे, CF प्लस PF लिखेंगे कि नहीं? तो यहाँ पे लिखेंगे R बराबर CF प्लस, तो R बराबर लिखेंगे CF प्लस CF बराबर PF। अब देखिए चूंकि PF बराबर कहीं लिखा गया होगा क्या, CF बराबर PF बराबर क्या ले लेंगे, और CF बराबर कहीं PF दिखाया गया है, देखिए CF बराबर PF, CF बराबर PF दिखाया गया होगा, है क्या है, CF बराबर तो जो CF दिखाई दे रहा है CF के जगह पे क्या ले लेंगे, PF ले लेंगे। तो R बराबर ले लेंगे CF के जगह पे PF, PF प्लस एक और PF, कब PF 2 PF हो जाएगा। तो R बराबर 2 PF, चूंकि PF बराबर आपका देखिए, चूंकि देखिएगा PF बराबर देखिएगा तब छोटका F माने है P F, क्या है छोटका F है, ध्रुव तथा फोकस तक के दूरी को फोकस दूरी करेंगे, F से छोटका F से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे, R के R और 2 के 2, अब PF के जगह पे भर देंगे F, अब F है ना निकालना है। तो देखिए F बराबर पहले से F, इधर R है और बाटा में क्या जाएगा 2, प्रूफ हो गया, F बराबर R बाई 2, प्रूफ हो गया। 5 नंबर में पूछता है। चलिए पहले इसका भाषा लिख लिया जाए तब इसको उतारिएगा। लिखिए तो, माना कि LM एक अवतल दर्पण है, माना कि LM एक अवतल दर्पण है, माना कि LM एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है। माना कि LM एक अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतार दर्पण नहीं, LM एक अवतल दर्पण है। आज ठंडा है इसीलिए आज मार दिया है लोग स्ट्राइक, क्योंकि कल कपड़ा पूरा फींचा होगा, लोग संडे था नहीं सूखा होगा तो कैसे पहनबा, इसीलिए, ठीक है। LM एक क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है, LM एक अवतल दर्पण है, हो गया। लिखिए बिंदु A से मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जा रही है, बिंदु A से मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जा रही है, बिंदु A से मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जा रही है, बिंदु A से मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जा रही है, बिंदु A से मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जा रही है, हो गया। बिंदु A से मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण और वह फोकस से होकर लौट जा रही है, और वह फोकस से होकर लौट जा रही है। देखिए तो, हाँ देखिए बिंदु A से मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण गई और फोकस से होकर लौट जा रही है, ठीक है। लिखिए, हो गया। लिखिए बिंदु C से होकर जाने वाली प्रकाश के किरण, बिंदु C से होकर जाने वाली प्रकाश के
किरण हो गया दर्पण के सतह से टकराकर बिंदु सी से, देख लीजिए यहाँ पे बिंदु सी से होकर जाने वाली किरण दर्पण की सतह से टकराकर उसी पर वापस लौट जा रही है। हो गया, बिंदु सी से जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराकर उसी पर वापस लौट जा रही है। उसी पर वापस लौट जा रही है। उसी पर वापस लौट जा रही है। ठीक है, उसी पर वापस लौट जा रही है। ठीक है, चलिए हो गया, लिखिए यहाँ दर्पण की वक्रता त्रिज्या सीपी बराबर आर, सीपी बराबर आर। ठीक है, सीपी बराबर आर हो गया। दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? सीपी बराबर आर, लिख लिए। तथा इनकी फोकस दूरी पीएफ बराबर छोटा एफ, तथा इनकी फोकस दूरी पीएफ बराबर, देखिए, तथा इनकी फोकस दूरी पीएफ बराबर छोटा एफ है, छोटा एफ पीएफ बराबर छोटा एफ। हो गया, हो गया। तो लिखिए, तो सिद्ध करना है, लिखिए। तो सिद्ध करना है एफ बराबर आर बाई 2। नीचे से लिखो पैराग्राफ छोड़ के, ऐसे लिखाएगा आप। सिद्ध करना है, यहाँ लिखो तो सिद्ध करना है एफ बराबर आर बाई 2। नीचे से नहीं लिखेगा, पक्का नंबर कट जाता है। छोड़ दो 9वां वाला 8वां वाला बात। इसमें थोड़ा स्टैंडर्ड बनना पड़ता है, लिखने में भी और पढ़ाई में भी स्टैंडर्ड बनना पड़ता है। ठीक है, एफ बराबर आर बाई 2, उसको कोष्ट में घेरो। चलिए, एफ बराबर आर बाई 2, यही सिद्ध करना है। वीडियो को पॉज करिए, उतारिए।